जय हिंद बच्चों। आज हम सभी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुल टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम लाइन बाय लाइन से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, e की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है और an इक्वल्स टू 50 है। यहाँ पे an की वैल्यू 50 दिया हुआ है। अगर मैं an को लिखूं तो an को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 50। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 5 रख रहा हूँ, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू, और d की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, ये हो जाएगा 50, ये इधर जाएगा तो n माइनस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा 45। यहाँ से क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा इधर, इसको मैं घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 15 और यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16 और यही क्या होगा, इसका n का आंसर होगा। ठीक, अब हमसे Sn पूछ रहा है, यानी कि S16 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ S16 इक्वल्स टू 16 अपॉन 2। ठीक है, और उसके बाद से मैं इसको लिखूंगा a प्लस एल, यानी कि n अपॉन टू ए प्लस एल होता है। देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू और a प्लस एल। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब l की वैल्यू हमको पता होती है। और इस l को ही अगर मैं बोलूं तो इस l को ही हम an भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं a प्लस an भी लिख सकता हूं। तो n की जगह पे 16 है तो 16 अपॉन टू, और a की जगह पे वैल्यू कितनी दी हुई है, a की जगह पे 5 है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5 और प्लस an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू 50 है, यहाँ लिख दूंगा मैं 50। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और मल्टीप्लाई 55। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 440। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, a की वैल्यू 7 दिया हुआ है, उसके बाद से a13 इक्वल्स टू 35 दिया है, हमको निकालना है d और क्या निकालना है, s13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a13 को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 12d इक्वल्स टू 35। यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू 7 लिखूंगा प्लस 12d इक्वल्स टू 35। यहाँ से हो जाएगा 12d इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी, और d इक्वल्स टू 28 अपॉन 12। 4 से घटाऊंगा 3 बार में, 4 से 7 टाइम्स में, तो यहाँ से जो d की वैल्यू निकल के आएगी वो d की वैल्यू 7 अपॉन 3 निकल के आएगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है S13 की वैल्यू, तो S13 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 13 अपॉन 2, फिर 2a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस वन यानी कि 12 और इंटू 13 माइनस वन कितना होगा 12, और इंटू d की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, 2 7 जा 14 और प्लस ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 28। यहाँ से ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 28 और 14 होता है 42, ये और ये कट जाएगा 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26, 26 और 127, तो 273 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है वो a12 इक्वल्स टू 37 दिया है, a12 इक्वल्स टू 37, फिर दिया हुआ है d इक्वल्स टू 3, d की वैल्यू दिया हुआ है 3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमको निकालना है, और क्या निकालना है, हमको निकालना है s12 की वैल्यू, s12 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो a12 को अगर मैं लिखूंगा तो a12 को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 11d इक्वल्स टू 37। d की जगह पे 3 लिखेंगे तो a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, तो a की वैल्यू हो जाएगी 37, ये हो जाएगा 33, उधर जाएगा माइनस होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है,
अब हमको क्या निकालना है, S12। तो S12 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 12/2 यानी n/2 2a, ठीक, 2a, a की जगह पे 4, 2a प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 होगा 11, और इनटू d की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 दिया हुआ है, ठीक। इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये जाएगा 2 6 12 हो जाएगा 6, 2 4 8 और प्लस 11 3 33, ये हो जाएगा 33, और 8 इसकी वैल्यू होती है 41 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 जा 6 6 4 जा 24, तो 246 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, a3 इक्वल्स टू 15, यहाँ पे दिया है a3 इक्वल्स टू 15, उसके बाद से s10 इक्वल्स टू 125, ठीक है। फिर दिया हुआ है हमको d की वैल्यू बतानी है और a की वैल्यू बतानी है, d की वैल्यू बतानी है और a10 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, a3 को मैं क्या लिखूंगा, a3 को मैं a + 3 - 1 × d यानी कि a + 2d इक्वल्स टू मैं 15 लिख दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद से मैं S10 को क्या लिखूंगा, S10 को मैं लिख दूंगा 10/2 2a + 10 - 1 यानी कि 9d इक्वल्स टू 125, ठीक है। ये 5 से कटाएंगे 25 टाइम्स में, 5 से कटाएंगे 2 टाइम्स में, 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a + 9d इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 4d इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक। दूसरे में से मैं पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, 9d में से जब मैं 4d जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5d, और यहाँ पे 25 - 30 हो जाएगा -5, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू निकल के आएगी -1, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है a10 की वैल्यू, a10 को मैं क्या लिखूंगा, a10 को लिखूंगा मैं a + 9d, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है a की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू जो है वो हम इसी वाले इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a + 4 × -1 इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा 2a -4 इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34, और ये कट जाएगा 17, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू यहाँ से 17 आ गई, ठीक। अब यहाँ पे a की वैल्यू 17 लिखूंगा मैं, और प्लस 9 × d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे -1 ही हो जाएगा, 17 - 9 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है वो कुछ इस प्रकार से है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया हुआ है d की वैल्यू 5, sn इक्वल्स टू 75, हमको a निकालना है और a9 निकालना है, ठीक। तो लगा रहे हैं हम क्वेश्चन को, देखिएगा आप सभी ध्यान से। AP का क्वेश्चन लगाने के लिए आप ज्यादातर ये प्रयास करिए कि आपको a और d की वैल्यू पता चल जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो S9 इक्वल्स टू 75 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S9 इक्वल्स टू 75, इसको मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे d की वैल्यू 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, d इक्वल्स टू कितना दिया है 5, इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 9/2 2a + n-1 यानी कि 9 - 1 इंटू d की वैल्यू है 5 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 75, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2a + 8 - 5 8 × 5 हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू 150 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18a प्लस ये हो जाएगा आपका 360 इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18a इक्वल्स टू, जब मैं माइनस करूंगा इसको तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस में, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी -210/18, ठीक है। तो -210/18 अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 6 3 फिर उसके बाद से ये हो जाएगा 6 3 ठीक, 6 3 18 और 6 5
30, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी -35/3, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में A9 की वैल्यू। तो A9 को मैं लिखूंगा A + 9 - 1 × D, यानी कि A + 8D, और A की वैल्यू है -35/3 + 8 × D की वैल्यू कितना दिया हुआ है, D की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख दूंगा -35/3 + 40/1। यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -35 और प्लस ये हो जाएगा 120, ठीक है। उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 120 में से अगर मैं 35 लेके जा रहा हूँ तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 85/3, और यही इसका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है उसको हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है a = 2, d = 8, ठीक है। a की वैल्यू दिया हुआ है 2, और उसके बाद से d की वैल्यू दिया हुआ है 8, और उसके बाद से हमको दिया हुआ है Sn = 90, और हमको n की वैल्यू बतानी है और d की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खूब आराम से हम इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो देखते हैं हम कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन ये, ठीक। तो देखिए a की वैल्यू 2 दिया हुआ है, d की वैल्यू 8 दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d, और इक्वल्स टू यहाँ पे ये 90 है, ठीक। जो वैल्यू दिया है वैल्यू पुट करिए, हो जाएगा n/2 2 × 2 + n - 1 × यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8, और इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे अगर मैं और कोई डाटा देखूं, इसमें और कोई डाटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में और कोई डाटा यहाँ पे साथ में नहीं दिया हुआ है, ठीक। कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ये होगा n, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 8n - 8, और ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा n × 4 - 8 कितना होता है, -4, तो ये हो जाएगा 8n - 4 = 180, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 8n² - 4n, इसको इधर लेके आएंगे, -180 = 0। 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2n² - n - 45 = 0। 45 2 × 90 होता है, 90 का फैक्टर करना है, घटा के 1 लाना है। तो 10 × 9 करेंगे तो 90 आएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक। अब चूंकि माइनस में लाना है तो माइनस वाले साइन को हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा 2n², ये हो जाएगा -10n और +9n - 45 = 0, ठीक है। यहाँ से 2n हम कॉमन ले लेंगे, हमारी वैल्यू n - 5 आएगी। यहाँ से +9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू n - 5 आएगा, = 0। n - 5 हम अगेन कॉमन ले लेंगे, यहाँ होगा 2n + 9 = 0। इसको जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 5, और इसको जब मैं 0 के इक्वल करूंगा तो 2n + 9 = 0, यानी कि n की वैल्यू -9/2 आएगी, और ये n की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है और नहीं फ्रैक्शन में आती है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में n की वैल्यू तो हम निकाल दी है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे en की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। d की वैल्यू तो दिया ही है क्वेश्चन में, en की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो an यानी कि n की वैल्यू 5 है, तो a5 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, a + 5 - 1 × d, a + 4d हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, तो 2 + 4 × d की वैल्यू 8 है, 8 4 से 32 और 2 34 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसको हम n के टर्म में लिखना चाहें तो n के टर्म में an = क्या होगा, a + n - 1 × d, ठीक है। और a की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, +n - 1 × और d की वैल्यू कितना होगा, d की वैल्यू 8 होगा, ठीक है। ये होगा 2 + 8n - 8, तो 2 - 8 होगा -6, यानी कि 8n - 6 ये हो जाएगा n के टर्म में आंसर। और अगर n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, तो 8 5 = 40, 40 - 6 कितना होगा, 34, तो 34 भी आंसर होगा। और इसको अगर n के टर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि बुक में
क्या आंसर दिया हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 में आखिर में क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, a इक्वल्स टू 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में a की वैल्यू 8 दिया हुआ है और उसके बाद से an इक्वल्स टू 62 दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 62 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से sn इक्वल्स टू 210 दिया है, sn इक्वल्स टू 210 दिया हुआ है। ठीक, हमको बताना है n और d की वैल्यू, मतलब n बताना है और साथ में हमको d की वैल्यू बताना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो देखिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू 62 है, इसको मैं लिखूंगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 62। a की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 62। इसको उधर मैं माइनस करूंगा तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 54। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा। ठीक है, अब इसमें हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो sn इक्वल्स टू 210 दिया है, ये हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 210। अब देखिए n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी की जगह पे मैं 54 रख दूंगा और a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 8 लिखूंगा और प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 54। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू 54 है और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 210। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो n और 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16 और ये हो जाएगा प्लस 54 और ये हो जाएगा 420। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो n इंटू ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 420। 0 से 0 कट गया, 7 42, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू 6 निकल के आ गई। ठीक, अब n की वैल्यू 6 मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, 5d इक्वल्स टू 54, d की वैल्यू 54 अपॉन 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ठीक, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है, उसको हम सभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया कैसे है आखिर में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं और उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है an इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है an इक्वल्स टू 4 और क्या दिया हुआ है d इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2 और दिया हुआ है sn इक्वल्स टू माइनस 14, sn इक्वल्स टू माइनस 14। हमको निकालना है a की वैल्यू और निकालना है n की वैल्यू, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे, sn इक्वल्स टू दिया है माइनस 14, तो हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 14। ये हो जाएगा n अपॉन 2 a की जगह पे 4 है, 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना है, d की जगह पे 2 है इक्वल्स टू माइनस 14। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8 और प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 और इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 28 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा आंसर, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 8 माइनस 2 होगा 6 प्लस 2n और इक्वल्स टू माइनस 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से अगर मैं घटाऊंगा तो ये कट जाएगा माइनस 14 टाइम्स में, तो यहाँ से 6 प्लस 2n इक्वल्स टू माइनस 14। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो जो 2n है यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, an इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन में an की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है, ये an है ना कि a है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, दरअसल मैंने an को a समझ लिया था। ठीक है, देखिए an को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे d की जगह पे मैं 2 लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब मैं sn लिख रहा हूँ तो sn इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस 14
ये हो जाएगा n अपॉन टू, 2a, a की जगह पे वैल्यू तो दिया नहीं है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू ये हो जाएगा -14, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा n। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a है ना, तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस a, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू -28 हो जाएगी। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d की वैल्यू क्वेश्चन में तो दिया है, d की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं d की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। यहाँ पे भी मैं d की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं 2 लिख दूंगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 के जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा n और मल्टीप्लाई a प्लस 4 इक्वल्स टू -28, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी, वो हो जाएगा n इंटू a इंटू n प्लस 4n इक्वल्स टू -28, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब 2 अननोन क्वांटिटी है और 2 इक्वेशन है। देखिए a और n अननोन है, यहाँ पे भी a और n अननोन है और 2 इक्वेशन है। तो अब हम खूब आराम से इसको चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमको a की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 माइनस 2n, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ a की वैल्यू, ये हो जाएगा 6 माइनस 2n और मल्टीप्लाई n और प्लस 4n इक्वल्स टू -28, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 6n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, 6n माइनस 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4n इक्वल्स टू -28, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये 6 और 4 10 हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ध्यान से। देखिए अगर मैं दोबारा इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा -2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड करूंगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n आया है, इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से अगर मैं इसका फैक्टर कर रहा हूँ तो 7 2 14 होता है, अब घटा के 5 लाना है, इसको मैं लिखूंगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n कॉमन ले लूंगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लूंगा, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये होगा n माइनस 7 एक ब्रैकेट में और n प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक है। एक बार इसको मैं 0 के बराबर करूंगा तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 7 निकल के आएगी, ठीक है। और इसको बराबर करूंगा तो n की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू -2, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 7 जब 14 यानी कि -8, तो a की वैल्यू निकल के आ गई -8 और n की वैल्यू निकल के आ गया 7, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, इसको मैंने a मान लिया था, वो दरअसल ध्यान में दे नहीं पाया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आखिर में सॉल्व होगा कैसे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। सारे क्वेश्चंस को हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, ठीक। बस आपको ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है s इक्वल्स टू 192, क्वेश्चन नंबर 9 में s इक्वल्स टू 192 दिया है। s को मैं क्या लिखूंगा, n अपॉन 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है इसमें, n की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम 8/2। n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, a की जगह पे 3 दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। ठीक है, अगर इसको मैं घटाऊंगा ये 4 बार में जाएगा, 4 से घटाऊंगा 4 चौके 16, 4 अठे 32। ठीक है, 2 3 जा 6 और प्लस ये हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 48। यहाँ से 7d इक्वल्स टू उधर जाएगा माइनस होगा 42, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है l इक्वल्स टू 28, l की वैल्यू दिया हुआ है 28, फिर उसके बाद से s इक्वल्स टू 144 दिया हुआ है, फिर उसके बाद से n इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, हमको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ये s इक्वल्स टू 144, s इक्वल्स टू 144 लिखा है, मतलब ये बेसिकली s 9 इक्वल्स टू 144 दिया है, क्योंकि उस एपी में टोटल 9 टर्म्स ही हैं, क्योंकि n इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लास्ट टर्म के फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा n/2 a प्लस l इक्वल्स टू 144। ठीक है, अब देखिए n की जगह पे 9 है, तो n की जगह पे 9/2 और a की जगह पे हमको कुछ नहीं दिया है, a की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट ही करनी है। l की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है, और इक्वल्स टू ये दिया हुआ है 144। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 9 1 जा 9 और 9 6 जा कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो 16 टाइम्स में जाएगा, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये होगा a प्लस 28 इक्वल्स टू 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 32 माइनस 28 यानी कि 4। तो आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो एपी में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो एक गुरु मंत्र मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करिएगा, कोशिश करिएगा कि a की वैल्यू और d की वैल्यू आपको कैसे भी करके मिल जाए। ठीक है, अगर a की वैल्यू और d की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर ले रहे हो तो आप आधे से ज्यादा काम आप इजीली क्वेश्चंस के सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, और टफ से टफ क्वेश्चंस को आप खूब आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से लगा ले रहे हो तो हमको नहीं लगता है कि एपी में एनसीईआरटी में अब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक, आप सारे क्वेश्चंस को खूब आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक और जरूरी बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको मैथ्स अगर आपको सही करना है तो आप जो है प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, कम चीज पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 10 20 4 5 किताबें आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है और कोई एक साइड बुक। आप पहले क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट पे काम करिए। आप कोई क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, आप उसकी थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है उसको क्या करो, साइड बुक से पढ़ लो। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख लो। ठीक, वीडियो देख के आप उसका इंट्रोडक्शन, उसकी थ्योरी आप अच्छे से समझ लो। समझने के बाद आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन एग्जांपल्स को आप एक बार लगा लो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ठीक, एक बार 2 बार 3 बार जब आप क्वेश्चन लगा लोगे फिर आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और फिर आप साइड बुक के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे आप खुद ब खुद अपना जो दायरा है वो बढ़ाते जाओगे। ठीक है, फिर PYQ हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए, उसको आप सॉल्व करो, तो धीरे धीरे करके आपको मैथ्स खूब आराम से अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब एग्जाम में करके आओगे तो आप एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप कह पाओगे कि नहीं मैंने इतने नंबर क्वेश्चन सही किए और मेरे इतने नंबर मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 80 नंबर के पेपर में अगर आप 70 प्लस करके आ रहे हो तो आपके 50 नंबर आ जाएंगे। नहीं, 70 प्लस अगर आप करके आओगे तो आपको 65 to 70 हार्डली 65 66 67 नंबर कट होंगे, नहीं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो 70 के आसपास नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप उतने का करके आ रहे हो सही तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल नया है और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लोग खूब आराम से सॉल्व करेंगे और लाइन बाय लाइन से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।